हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो है कतार एयरवेज़ की कैबिन क्रू की ट्रेनिंग के बारे में। अगर आपका कतार एयरवेज़ में सिलेक्शन हो गया है और आप ये चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि कतार एयरवेज़ की ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देरी किए हुए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कतार एयरवेज़ में जो कैबिन क्रू की जो ट्रेनिंग होती है, जब आप कतार एयरवेज़ जाते हो तो पहले एक हफ़्ता कह लो या फिर 3-4 दिन पहले, जो 3-4 दिन होते हैं उसमें जो आपका होता है उसमें आपका इंडक्शन ट्रेनिंग होता है। इंडक्शन कह सकते हैं कि इंट्रोड्यूस होता है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको किस चीज़ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, तो आप कौन से डिपार्टमेंट को जाके आप अपनी कंप्लेन बता सकते हो। और अगर आपको किसी हाउसिंग के रिगार्डिंग किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो आप कहाँ जाएं। और अगर आपको आपकी लाइफ के रिगार्डिंग आपको कभी छुट्टियाँ चाहिए या आपको कोई भी चीज़ है, आपको अपनी प्रोफाइल में कोई चेंजेस करवाने हैं, तो एक वेलफेयर ऑफिस होता है। तो इन सब से आपका जो है वो मीटअप होता है। जैसे सबके साथ आपको कई वेलफेयर ऑफिस के साथ मिलवाते हैं, ऑफिसर्स के साथ, और सब लोग आपसे मिलने आते हैं। तो 3-4 दिन तो आपका यही टाइम चलता है, उसमें कुछ नहीं होता। उसके बाद जो आपका ओरिजिनल ट्रेनिंग स्टार्ट होता है वो होता है आपका सेफ़्टी से। आपका जो सेफ़्टी है, सेफ़्टी में क्या चीज़ें होती हैं, बेसिकली एयरक्राफ्ट्स के रिलेटेड होता है। आप कितने सारे एयरक्राफ्ट्स में ट्रेंड होते हो। जैसे आप 777 में, 777 के भी 2 तरह के एयरक्राफ्ट्स हैं, 777-200, 300, 787 है, और 330, 50 के बारे में बाद में बात करेंगे, वो अलग से होता है। जब आपका कन्वर्जन ट्रेनिंग होता है तब उसके बाद आपका 350 और 330 कुछ लोगों को मिलता है, और कुछ लोगों को 380 एयरक्राफ्ट के लिए ट्रेनिंग मिलता है। तो वो आपको बाद में अलॉट होता है जब आपका कन्वर्जन ट्रेनिंग होता है उस टाइम पे। इस टाइम पे आपका 777 हो गया, 787 हो गया, आपका एयरबस 320, एयरबस 321, एयरबस 319, ये जो सारे एयरक्राफ्ट्स हैं इनके लिए आप ट्रेंड होते हो। आपको प्रॉपर इसका ट्रेनिंग देते हैं कि आपको इसमें कैसे फ़्लाई करना है। और इनके बारे में मैं ज़्यादा डीपली बात नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ सम कॉन्फिडेंशियल थिंग, बिकॉज दिस ऑल आर इंफॉर्मेशन आर लिटिल बिट कॉन्फिडेंशियल। इनके बारे में मैं आपको नहीं बता सकती, बट येस दे विल ट्रेन यू दैट हाउ टू ऑपरेट अ एयरक्राफ्ट, हाउ टू ओपन द डोर, एंड वेयर आर द इक्विपमेंट्स आर लोकेटेड, एंड वट एवर द थिंग्स you should know, you will come to know in the training. And this is a very strict training. This is a very this is the strict part of the training. Okay, you have to know कि कैबिन क्रू की जो ट्रेनिंग है उसमें क्या चीज़ें होती हैं, सेफ्टी में क्या क्या, आपको सेफ्टी के बारे में A to Z पता होना चाहिए। और इसके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर आप एक इंडियन कैबिन क्रू रह चुके हो, अगर आप डोमेस्टिक से आप कतार में आ रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये ट्रेनिंग आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है। इसमें आपको ज़्यादा सारी जो चीज़ें हैं आपको पता लग जाएंगी, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो MCQs होते हैं। बट येस, जो आपका रिटन पेपर है उसमें तो आप क्लियर आउट कर जाओगे, बट आपका एक स्पीकिंग भी होता है, उसमें आपको यू शुड बी फ्लुएंट, आपको सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। बिकॉज अगर आप इनके वाइवा में फ़ेल हो गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो गाइज़ प्लीज़, यू हैव टू वर्क हार्ड। अगर आप फ्रेशर हो, आप कतार एयरवेज़ में जा रहे हो ट्रेनिंग के लिए, यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड। ओके, प्लीज़ जो भी चीज़ें हैं आप बाय हार्ट याद कर लेना। बिकॉज क्या होगा ना, जब आप फ़्लाइट के लिए भी जाओगे ना, फ़्लाइट के लिए भी तब भी आपसे ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी कि कुछ ना कुछ, मतलब रोज़ आपसे 1 या 2 क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पुट किए जाएंगे। वो इसलिए किए जाते हैं ताकि जो आपका जो नॉलेज है वो आपका अप टू डेट रहे, आप कुछ भी भूल मत जाओ। जितना भी आपका नॉलेज है वो सारा अप टू डेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ख्याल में रखनी है। उसके बाद जब आपका सेफ्टी हो गया, उसके बाद आपका फ़र्स्ट एड ट्रेनिंग होता है। फ़र्स्ट एड में जैसे कि आपने देखा होगा, काफ़ी सारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं या जितने भी क्रू हैं वो काफ़ी सारे जो है वो इस चीज़ पे वीडियो बनाते हैं दैट वी आर नॉट देयर टू सर्व यू फूड, वी आर देयर टू सेव योर लाइफ एज़ वेल। ये जो लाइन है ये फ़र्स्ट एड ट्रेनिंग पे ही बनी है कि आपको जो फ़र्स्ट एड आपका जो ट्रेनिंग है उसमें आपको सिखाती हैं कि किसी भी अगर कस्टमर को या पैसेंजर को कुछ भी हो गया तो आपको उसे कैसे सेव करना है। और आपको जो मेडिसिन्स है, मेडिसिन्स का नॉलेज भी आपको देते हैं। आई कैन नॉट रिवील द मेडिसिन नेम बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियल थिंग, और आपको ये ट्रेनिंग में ही बताई जाएंगी सारी चीज़ें। जो इतनी भी मेडिसिन्स के बारे में आपको बताते हैं कि कौन सी डिसीज़ में आपको कौन सी मेडिसिन देना है, एंड यू हैव टू रिमेंबर देयर नेम बाय हार्ट। एंड दिस इज़ अ लिटिल बिट टफ टास्क फॉर अस, बिकॉज हम लोग यूज़ टू नहीं होते हैं इतनी ज़्यादा मेडिसिन्स के नेम याद करने के लिए। बट येस, यू हैव टू डू। उसके बाद पहली बार आपको मुश्किल लगेगा, पर जैसे जैसे आप फ्लाई करते रहोगे ना, वैसे वैसे आपको आदत हो जाएगी, आपको इनके नाम रट जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार मेहनत करनी है, आपको याद होगी, देन देयर इज़ नो वरी अबाउट इट। ओके,
सो उसके बाद जब आपका फ़र्स्ट एड ट्रेनिंग हो गया, फ़र्स्ट एड ट्रेनिंग में और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि किसी पैसेंजर को कैसे ट्रीट करना है अगर किसी को हार्ट अटैक आता है, किसी को अस्थमा आता है, और कैसे आपको ऑन अराइवल में आपको कैसे एम्बुलेंस को बुलाना है, ये सारी चीज़ें आपको फ़र्स्ट एड में और एवरीथिंग वो लोग बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद इनका एक दो दिन का बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो कह सकते हैं कि जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस हैं, उसमें आपको काफ़ी सारे जो फ़नी टास्क हैं वो आपके साथ किए जाएंगे। फ़नी टास्क के बाद आपकी पर्सनालिटी को थोड़ा सा डेवलप किया जाएगा, वो बताएंगे कि कैसे आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं 3-4 दिन के लिए वो चलती हैं। तो 3-4 दिन के लिए लाइक यू कैन से दिस इज़ योर हनीमून पीरियड। इसमें आपको कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना कोई टफ़ एग्ज़ाम नहीं होता है, बस छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ होती हैं। यू हैव टू पार्टिसिपेट इन ऑल दोज एक्टिविटीज़, ओके, एंड दिस इज़ अ वेरी ईजी टास्क। सो उसके बाद स्टार्ट होता है योर ओरिजिनल थिंग मतलब कि आपका जो सर्विस है वो उसके बाद स्टार्ट होता है कि सर्विस में आपको क्या क्या चीज़ें आपकी आती हैं। सर्विस में आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सर्विस में आपको बताएंगे कि आप ऑन बोर्ड में क्या सर्व करोगे और आपको कैसे सर्व करना है, और आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है सर्व करने के टाइम पे। और आपको ये जो टास्क है ना, आपको सुनने में बहुत इजी लगेगा, बट जब आप जाओगे ये टास्क करोगे देन आपको काफ़ी सारी आप नॉलेज गेन करते हो इसमें, कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता चलती हैं और हमें लगता है कि ये चीज़ें तो हमें पता ही नहीं थी। तो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें वो आपको ट्रेनिंग में सारी चीज़ें सिखाएंगे कि आपको कैसे सर्व करना है, क्या सर्व करना है, सर्व करते टाइम आपको क्या करना है, और कई बार जब आप गलत सर्व कर देते हो तो उसका सर्विस रिकवरी कैसे करना है, सारी चीज़ें सिखाएंगे। बट इसमें एक छोटा सा जो पॉइंट है जो हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है वो होता है अल्कोहल सर्विस। जो अल्कोहल सर्विस है उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बेसिकली अल्कोहल जो सर्विस है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, और क्योंकि हम इंडियंस जो कैबिन क्रू होते हैं वो ऑलरेडी जो डोमेस्टिक में फ़्लाई करते हैं, डोमेस्टिक में हम अल्कोहल सर्व नहीं करते, बट इंटरनेशनल में येस वी डू सर्व अल्कोहल। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ द फ्यू थिंग्स। सो दे विल लेट यू नो इन योर ट्रेनिंग कि आपको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है सर्विस के टाइम पे। सो अल्कोहल के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारे इसके स्टेप्स होते हैं, काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो you will come to know in your training, and this is the best part of your training because you will try different foods in your training. They will give you different types of food, so you will have an opportunity to try different types of food. I am a vegetarian, so this is a little bit difficult for me because I didn't try the other food like chicken. They have different type of chicken, they have different type of beef, lamb, everything they have on board, you know. They serve you everything in non-veg, and in vegetarian they have few options. So I only tried the vegetarian option. It was quite tasty as compared to other airlines, so you will get the opportunity to try free food. Yes, so this is the best part of your training. उसके बाद हम चलते हैं, इसके बीच आपकी कुछ एयरक्राफ्ट विजिट्स भी होती हैं। जैसे एयरक्राफ्ट विजिट्स में वो आपको बताते हैं कि आपको प्रैक्टिकल चीज़ें करवाते हैं, कि आपको प्रैक्टिकली आपका एयरक्राफ्ट कैसा दिखता है, और एयरक्राफ्ट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन सी चीज़ कहाँ है, कैसे, वो सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में बताई जाएंगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों के लिए। एयरक्राफ्ट विजिट में यू विल इन्जॉय, यू कैन, but yes, you cannot click picture as per the policy. If you click also, don't post it till the time you fly with Qatar Airways, okay, don't post it, okay fine. So ये था हमारा आज का टॉपिक। ट्रेनिंग एक बहुत ही ज़्यादा स्मूथ प्रोसेस है, उसके बाद आप अपनी फ़्लाइंग स्टार्ट कर सकते हो। ये थोड़ा सा हार्ड वर्किंग है, सो प्लीज़ आपको हार्ड वर्क करना है। अगर आप यहाँ तक आए हो तो आप आगे भी जाओगे, फ़्लाई भी करोगे। सो उसके बाद आप फ़्लाई करेंगे। So then that's it for this video. I hope you like this video. If you like this video, please don't forget to subscribe my channel, and please press the bell notification next to the subscribe button, and please hit the like button. See you in the next video with some other usable topics. Bye bye.